एक क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है वो क्वेश्चन वैसे ये प्रॉपर्टी भी है कि z1 प्लस जेड टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2 हो तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू z2 होता है। और कभी कभी अपने से ऐसा पूछ लिया जाता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल किसके बराबर होगा, तो वो तो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा हो तो z1 और z2 आपस में इक्वल होते हैं। यही प्रॉपर्टी मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इतने छोटे से पार्ट में इसे करने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को, क्यों क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है, तो इससे मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा स्मॉल पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। और थोड़े से इसके ब्रेक्स ले लेते हैं। कैसे कि जैसे मान लीजिए z1 इज इक्वल टू क्या है, x1 प्लस आई वाई वन, ऐसा हमने ले लिया। z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू ले लिया। और z1 प्लस z2 मुझे यहाँ रिक्वायरमेंट है, तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x1 प्लस x2, सम कर दिया, और i कॉमन तो y1 प्लस y2। आपको पता है कि अगर z जो है x प्लस आई वाई के बराबर है, तो हम इसका जो निकालेंगे मॉड ऑफ z, वो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यार, है ना। z1 और z2 का मॉड ऑफ निकालेंगे, तो जो आप समझ रहे हैं वैसे ही मैं लिखने वाला हूँ। क्या लिखने वाला हूँ, अंडर रूट। क्या लिखने वाला हूँ, मैं इसे लिखने वाला हूँ अंडर रूट क्या लिख दूँ, अंडर रूट, इसे लिख देता हूँ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। किसको लिखा, इसका पार्ट लिख दिया। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर मैंने आगे बढ़ा लिया, तो ये z1 का क्या होगा, z1 का हो जाएगा, वो होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और z2 का मल्टीप्लाई में क्या होगा, वो होगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, तो इतना मैंने लिख दिया। अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, तो दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये आ गया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a हो गया, ये जो बीच में है प्लस है, तो ये ए स्क्वायर मतलब क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, क्योंकि 2ab आएगा ना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ठीक है, इसे मैंने सॉल्व करा यहां से। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2। फिर इसका कितना आया यार, इसका आया y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। मैंने पहले ही कहा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। अच्छा ये देखें, तो ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, हाँ, और ये आ गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। एक अच्छी बात फिर भी इसमें है, वो ये है, ये प्लस का मैं लिख रहा हूँ यार, मैं है ना चाहता हूँ कि एक ही फ्रेम में ये पूरा कंप्लीट हो, इसलिए मैं छोटे अक्षर बहुत लिख रहा हूँ। और ये x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर एक फ्रेम में आपको समझ में आ जाएगा यार, है ना, ज़्यादा फ्रेम में करना नहीं चाहता इसकी। अच्छा ये देखो, x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर गया, y1 इस कहाँ है, x2 स्क्वायर से x2 स्क्वायर गया, y1 स्क्वायर से y1 स्क्वायर गया, y2 स्क्वायर से y2 स्क्वायर गया। मेरे पास जो बच गया वो देखो, ट्वाइस इधर भी है, ये सब टू यहाँ से और यहाँ से कॉमन टू कट गया, तो ये मेरे पास जो बचा है वो बचा x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू अंडर रूट क्या बचा हुआ है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर एक बार और कर लेते, तो ये अपना a हो जाएगा, ये अपना a और b, तो a का स्क्वायर मतलब आ गया x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2, कितना, x1 x2 y1 y2। ओ माय गॉड, देखते हैं इधर से क्या आता है। अच्छा इसका कितना आया,
तो इसका आया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और कितना आ गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। फिर भी एक फ्रेम से तो थोड़ा सा बाहर चले ही जाएगा, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, ये x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर जैसा का वैसा, अब तो सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूँ और कोई नया काम नहीं करता हूँ। a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर अलावा मैंने कोई काम किया भी नहीं था। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो ये आ गया x1 x2 स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई। फिर यहाँ से अगर देखें तो ये आ गया x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ओहो, और ये आ गया y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 y2 का y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये और शायद y1 y2 है ना, तो ये भी जो है वो कैंसिल हो रहा है। अब जो आया उसे अगर मैं देखूं तो मैं एक काम करता हूं, आप ध्यान से देखें कि इसे मैंने लिखा, क्या लिखा, x1 y2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिख दिया, y1 x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ये लिखा -2, ये इसको इधर ले आया तो ये लिखा है x1 y2, और मैं लिख देता हूं y1 x2। हाँ, मतलब वो x1 x2 है, y1 आ गया तो यहाँ x2 लिख देता हूँ। कुल मिला के मैंने इसको लिखने की कोशिश करी, लिखा यही है, सब कुछ ये लिखा है। अब ये जो बन गया, अगर देखा जाए तो ये जो बन गया वो बन गया x1 y2 माइनस y1 x2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। इसका मतलब आया हमारे पास x1 y2 इज इक्वल टू, स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, आप लोगों को पता है वहां से, y1 x2। यहां से अगर देखें तो ये आ गया, ये आया y1 x1 और ये आ गया y2 x2। अगर दोनों तरफ हम टेन इनवर्स ऐड कर दें तो टेन इनवर्स ये जो हो गया, अगर देखा जाए तो ये आर्ग्यूमेंट ही तो है। ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, इसका अगर देखा जाए तो ये थीटा, ये जो आर्ग्यूमेंट, अच्छा थीटा मैं नहीं लिखता हूँ, इसको अगर लिखूँ तो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 हो गया, और ये किसका आर्ग्यूमेंट हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 हो गया। तो हमें यही तो प्रूव करना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। मुझसे अगर 1 मिनट और मैं लूंगा यहाँ पर, कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने करा क्या है, तो मैंने कहा भैया कुछ नहीं करा, सिंपल सा काम करा है। इसको समझने के लिए ये वाला पार्ट मेरे बहुत यूज में आने वाला है। तो मैंने कुछ नहीं करा कि z1 और z2 का जो आता था उसका मॉडुलस निकाल लिया, z1 का अलग से मॉडुलस और z2 का अलग से मॉडुलस। उसके बाद तो मैंने क्या करा है, दोनों साइड के स्क्वायर करने के अलावा कोई काम नहीं करा। और आपको पता ही है कि अगर अंडर रूट में कोई चीज बच जाएगी तो उसे डबल से आप स्क्वायर तो करेंगे, और जब दोनों का स्क्वायर करा तो खुद ब खुद आंसर आया मेरा। क्या आंसर आ गया, आंसर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के वो ये आ गया, वो हमेशा ध्यान अब रख लेना कि मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू, अगर ये दिया हो कि z1 प्लस z2 के इक्वल है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के बराबर होगा। यानी आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। पिछली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसके बेस पे एक क्वेश्चन मैंने उठा लिया यार। वो क्वेश्चन ये उठा लिया कि अगर देखा जाए, अच्छा इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो ये लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है z स्क्वायर -1। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको अगर मैं लिखूं ना तो ये आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है पता है, z का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस -1, ये 1 ही तो होता है यार। यानी आपको समझ में आया कि इसने हमें दिया क्या है, इसने हमें दिया है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस z2। ये पिछली बार वाला दे दिया हमें, उसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपके लिए लिया है। तब यहाँ पे आपको पता था कि वो क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू क्या होता था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका यूज करूंगा अभी मैं, यहीं पर करने वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू z2। ठीक है,
तो अगर पूछा जाए तो Z1 क्या है अपना, ये वाला पार्ट है, ये वाला है ना। तो हमसे अगर पूछा जाए तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ ये जो लिखा मैंने -1, ठीक है ना, ये इसी के बराबर। और तुम्हें पता है -1 का मतलब क्या होता है, z इज इक्वल टू -1 प्लस 0i। ये छोटे से पार्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होता था, ये होता तो कॉस, कॉस है ना, और ये साइन तो 0 आ गया। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर, और ये अपॉन में 1/1 आ जाएगा, वो मॉडुलस आर, आर की वैल्यू है ना। तो ये कॉस थीटा जो आपका आएगा वो -1 आएगा, और साइन थीटा जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, तो आप बोलोगे कि ये जो कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 होता है ना, तो वो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई पे आता है। यानी आपका आर्ग्यूमेंट इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, इसका आर्ग्यूमेंट ये मैंने निकाल दिया, ये पोलर फॉर्म का फॉर्म है, अभी इतना पूरा नहीं पढ़ूंगा पोलर। ठीक है, और ये जो होता है, ये तुम्हें एक प्रॉपर्टी तो पता है, वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट z। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो गया, टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। नहीं भी पता हो तो ये अब याद कर ली हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई पूछे आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हो गया π/2। हमसे पूछा था लाइज ऑन, z इज लाइज ऑन। अच्छा, ये जो π/2 है, आर्ग्यूमेंट π/2 है, इसका मतलब कौन सा है, वर्टिकल लाइन। π/2 मतलब कहाँ होता है, वर्टिकल लाइन होता है ना। तो वर्टिकल लाइन पर है, इसका मतलब z कहाँ लाई कर रहा है, z लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें आप लोग, और नए नए क्वेश्चन देखते चले जाए। एक क्वेश्चन और जेई में आया हुआ। अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, वहीं का वहीं घूमते रहता है। हमें पूछा क्या है, ये लिखा है z एंड w इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये कंडीशन हमको दे रखी है, z बार इज इक्वल टू आई ओमेगा बार, है ना। बार दे रखा, z बार भी दे रखा, कॉन्जुगेट, दोनों कॉन्जुगेट, इज इक्वल टू 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ z मल्टीप्लाई बाय w इज इक्वल टू पाई, ये भी दे रखा है। अच्छा, हमें इतना तो पता ही है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, अगर ऐसा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो हमें पता है कि वो किसके बराबर होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ठीक है, तो यहां से मैंने शुरुआत करी, कहां से, इसको देखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू निकालनी है हमें, ये कहीं दिया हुआ नहीं है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आता है कि z बार इज इक्वल z बार प्लस आई ओमेगा बार, है ना, इज इक्वल टू कितना, 0। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो z बार इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आई ओमेगा बार। ठीक है, फिर अगर मैंने इसको लिखा तो आप समझ ही रहे हैं कि ये z बार से अगर मैंने बार एक बार और लगा दिया तो ये हो जाएगा z इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई ओमेगा बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई ओमेगा बार हो जाएगा। अगर मैं बाय द वे जेड लगा दिया तो इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा, साइन चेंज। बार अपन ने यहाँ लगाया तो इधर भी बार जाएगा, तो ये हमारे साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, आई का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। आई जेड इज इक्वल टू मेरे पास हो गया आई इंटू आई, आई का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी आई का मल्टीप्लाई, तो माइनस किसके बराबर हो गया, माइनस ओमेगा के बराबर हो गया। या मैं ऐसा लिख दूं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, आई जेड के बराबर हो गया, है ना, माइनस आई जेड के बराबर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से इतना पार्ट आ गया। अच्छा, ऐसा क्यों निकाल रहा हूं मैं, उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि मुझे ये दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू मुझे लानी है, कंपलसरी है। तो मैंने यहाँ करा, मैंने यहाँ लिखा, एक ही फ्रेम में लाने के लिए बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या लिख दूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो जेड के बराबर, और ओमेगा किसके बराबर है भैया, माइनस आई
और z के बराबर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, ऐसा आ गया। और जब मल्टीप्लाई में होता है तो तुम्हें पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज इक्वल टू n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो इसे मैंने लिख दिया टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z। बस यहीं से मैं वैल्यू ले आऊंगा, यहीं से मैं उठा के वैल्यू ले आऊंगा। अच्छा देखो, ये जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ आई मतलब क्या हो गया, 0 माइनस आई, और डिवाइड में 1, डिवाइड में 1, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे। कॉस 0 और साइन क्या हो, माइनस का 1, कितना हो साइन, ये जो आएगा माइनस का 1 आएगा ना, क्योंकि 0 आ गया। कॉस 0, अच्छा चलो बता देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -1। ऐसा कहाँ आता है, तो वो आता है -π/2 पर। कहाँ आता है, -π/2 पर। तो मैंने जब यहाँ लिखा इसे -π/2 लिख दिया। और हम लेके क्या चले थे, सबसे पहले हम लेके चले थे यहाँ से, वो चले थे आर्ग्यूमेंट, ये जो है वो किसके बराबर, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW है। और आर्ग्यूमेंट ऑफ ZW आपको किसके बराबर दिया है, पाई इज इक्वल टू -π/2 प्लस 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो ये जब इधर गया तो ये आ गया 3π/2 इज इक्वल टू ट्वाइस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। हाँ, अरे ट्वाइस भी आ रहा है। अच्छा तो ट्वाइस को भी इधर भेज देते हैं। ट्वाइस को जैसे ही मैं इधर भेजा तो अपने पास आंसर आ गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 3π/4। 3π/4 समझते हो ना, 135 डिग्री। चलो खैर, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आ गया, और इसे मैंने एक ही फ्रेम में करने की कोशिश करी है यार, है ना। तो चलो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, वहीं का वहीं घूम रहा है क्वेश्चन, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ सकती है, या समझते समय हम वहीं के वहीं घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जेई में आया हुआ फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं, और उसने बोला है कि इफ 1 माइनस पी इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका एक रूट तो दे रखा है, x² प्लस पी एक्स 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो p की एक वैल्यू आ जाएगी, है ना। फाइंड द रूट्स, इसके रूट से निकालने। तो अगर बाय द वे हमने इसको देखा तो जब इसको करेंगे तो p की एक वैल्यू आ जाएगी, जब p की वैल्यू आएगी तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर हम निकाल लेंगे। कैसे, चलो शुरुआत करते हैं। 1 माइनस पी इज वन ऑफ द रूट, किसका है, तो हमने एक ही फ्रेम में लिखने के लिए इसको लिखा x² प्लस पी एक्स पी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। ये पता नहीं मुझसे p ये ऐसा क्यों लिखते बन रहा है। यहाँ पर आ गया 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। p तो जैसा का वैसा, x की वैल्यू क्या लिख दूं, x की वैल्यू लिख देता 1 माइनस पी, ओहो। और फिर क्या लिखा, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। कितने सारे p आने वाले हैं इसमें। अच्छा देखो, एक चीज और देख लेते हैं, यहीं से यार सिंपल से ही करते हैं। तो ये हो गया p² प्लस 1 माइनस 2p। चलो यहां से इसको भी सॉल्व कर देते, p माइनस p², इसको अगर करें तो 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0। अच्छा यहां से मुझे ऐसा लगता है कि p² से ये p² कैंसिल हो रहा है, और ये प्लस p और माइनस p आपस में कैंसिल हो गए। मुझे लगा ये 1 बच रहा है यहाँ पर, और ये 1 ये भी है, तो इसका मतलब बचा 2, और ये माइनस का 2p है तो इसे उधर भेज देते, है ना, ट्रांसपोज कर देते। तो p इज इक्वल टू अपना आंसर जो आया वो आ गया 1, p इज इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें दे देते हैं। तो हमारे पास में जो आएगा, p इज इक्वल टू अगर 1 में रख देता हूँ, तो p इज इक्वल टू 1 रखा, तो ये आया x², ये था ना अपने पास, क्या था, x² प्लस पी एक्स, और क्या था 1 माइनस पी इज इक्वल टू 0 था। तो p की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, तो ये तो x² है, ये जो आ गया वो x आ गया, p की वैल्यू 1 होने से, और 1 माइनस 1 0 हो गया। अरे वाह, x ले लिया कॉमन, तो ये आ गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास
इसके मतलब x इज इक्वल टू एक आंसर आ गया 0 और एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास रूट्स जो फाइंड हमने करे हैं वो आ गया एक तो 0 और एक क्या आ गया -1। जेई का क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 4, तो हमें ये रूट तो दे ही रखा है, वन रूट दिया हुआ है। अच्छा, फिर लिखा है वाइल द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अच्छा, इसमें देखो ये p यूज में आ रहा है, यानी इसका क्वेश्चन का कहना ही है कि यहाँ से p की वैल्यू निकालो, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, और उसने बोला है कि q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। इफ वन ऑफ द रूट्स, एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ ले तो वैसे ही हो जाता है। देखो हमें बोला इफ द वन रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4, द अनदर इक्वेशन हैव द p x स्क्वायर प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 हैज द इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ q। तो चलिए हम सिंपल सा क्वेश्चन ये है, हमने इसको लिखा x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वन रूट इज 4, तो हमने क्या करा, एक रूट x इज इक्वल टू 4 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना हो गया 16 प्लस 4x 4p सॉरी p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4p इज इक्वल टू -28, यानी p इज इक्वल टू कितना आ गया, p इज इक्वल टू -7। अच्छा, ये इसमें भी ये जो हमें दे रखा है दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके इक्वल रूट्स है, तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना एक्स स्क्वायर -7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, आपको पता है, हमें पता है ना, अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स है तो वो -b/a होता है। यानी यहाँ पर अगर अपन देखें तो रूट्स तो इक्वल दे रखे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 7 हो गया। 7 हो गया मतलब हमारे पास उसने बोला है हैज द इक्वल रूट्स, यानी यहाँ हो गया अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 7, तो हमारे पास कितना हो गया 2 अल्फा इज इक्वल टू 7, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू कितना 7/2। अल्फा की वैल्यू आ गई, वन रूट हमारे पास में आ गया, वो रूट पता लग गया। और यहीं से अगर देखें, इसमें से देखें तो हमारे पास में क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा सी अपॉन ए, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा q/1, और अल्फा इंटू अल्फा क्या है, अल्फा इंटू अल्फा, ये तो हमें दे रखा है इक्वल रूट्स है, यानी q हो गया। इसका मतलब यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर मतलब कितना 49/4 इज इक्वल टू क्यू, और अगर ये देखा जाए तो हमारे पास क्यू का आंसर जो है वो कितना आ गया 49/4। सिंपल। एक फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने देखा, उसके अंदर दिया हुआ है z1 और z2 बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके दो रूट्स हैं, यानी यहाँ से अपन जो है वो z1 प्लस z2 भी निकाल सकते हैं, z1 इंटू z2 भी निकाल सकते हैं इस जगह से, ठीक है, इसके रूट्स हैं। तो यहीं से मैं लिख देता हूँ, जब इसके रूट्स हैं तो मैं ही यहीं से लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू -b/a, यानी ये हो गया माइनस का a, -b/a है ना, उसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। z1 और z2 कितना होता है c/a, c कितना हो गया b, इतना पार्ट आपको इतना पढ़ते के साथ आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे बोला है कि फर्दर द एज्यूम दैट द ओरिजिन z1 एंड z2 ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर इक्विलेटरल कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस हैं, तो हमें एक फार्मूला याद है कि z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है z1 इंटू z2, z2 इंटू z3 और z3 इंटू z1, इसे याद कर लीजिए। ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टाइसेस जो हैं वो z1 z2 z3 है, तो वहां पर ये कंडीशन फॉलो होती है, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 z प्लस z2 z3 प्लस z3 z1।
एक चीज और, यहाँ पर अगर कोई हमें ये वाला पॉइंट जो हो गया वो ओरिजिन अगर हो जाए, तो इसका मतलब हमारे पास दो ही पॉइंट बचे, Z1 और Z2। तब ये कंडीशन बन जाती है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, Z3 तो हो गया जीरो, ऐसा मान लीजिए, सपोज करिए। तो ये क्या हो गया, Z1 Z2। हमें ये कंडीशन कोई निकालनी, तो अब मैं सिंपल सा एक पार्ट कर रहा हूँ, वो आप लोग समझ ही जाएंगे। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 मैंने यहाँ लिखा। तो इधर मैंने Z1 Z2 ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड में भी 2Z1 Z2 ऐड कर दिया। अच्छा, ये कितना हो गया, ये हो गया Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, और ये जो आ गया 3Z1 Z2 हो गया। इसका मतलब यहां से अगर मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करूं, तो Z1 प्लस Z2 हमारे पास में ये रहा, माइनस का ए, माइनस का ए मतलब ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Z1 इंटू Z2 कितना हो जाएगा, बी। मतलब हमारे पास में ये जो आंसर आएगा वो करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन अगर समझ लें, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज अगर ध्यान में रख लें, तो हमसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो अगर बाय द वे ये कुछ क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे पार्ट्स में अपन कर रहे हैं, और जेई के बहुत सारे क्वेश्चंस डेली बेसिस पे करेंगे, अगर अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है।